आज हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब। और ये काइंड्स ऑफ एडवर्ब जो है फॉर्म के लिहाज से हैं, यूजेस के लिहाज से नहीं है। यूजेस के लिहाज से अगर देखेंगे तो हम इनमें हम वर्ब की बहुत सारी काइंड्स, हमें ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब, स्टैटिक वर्ब, ये सारी यूजेस के लिहाज से हैं। लेकिन ये फॉर्म के लिहाज से हैं। तो लिहाजा फॉर्म के लिहाज से वर्ब की दो होती हैं फॉर्म्स, दो काइंड्स होती हैं, रेगुलर और इरेगुलर। ये लफ्ज़ जो है ना इरेगुलर होता है जी, इरेगुलर नहीं होता। अगर इसको हम पाकिस्तानी लोग जो है प्रोनाउंसिएशन के हवाले से गलत पढ़ते हैं तो हम कहते हैं इर, जबकि रा को पढ़ने का उसूल यही होता है कि इसके बाद जो है वाल साउंड आनी चाहिए। वाल साउंड अगर होगी तो रा को पढ़ेंगे वरना नहीं पढ़ेंगे। तो अगर इसी रूल के मुताबिक अगर हम देखें तो ये जो दो रा इकट्ठे आ रहे हैं तो इसमें देखें एक रा के बाद दूसरी रा ये आ रही है, तो ये वाली रा जो है वो नहीं पढ़ी जाएगी। इसलिए नहीं पढ़ी जाएगी क्योंकि इसके बाद एक और रा साउंड आ रही है जो कि वॉल नहीं है, तो इट इज़ नॉट फॉलोड बाई एस। तो पहली इर हो सकता है, तो पहली वाली साउंड और ये वाली रा जो है समझे दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ से नहीं होगी, यानी कि नहीं पढ़ी जाएगी। लिखने में तो आएगी, पढ़ने में नहीं आएगी। तो ये होगा इरेगुलर। ये इरेगुलर नहीं हो सकता, इरेशनल नहीं होता। तो लिहाजा ये पहले तो इसको प्रोनाउंसिएशन को ठीक कर लें। तो ये जी रेगुलर है और इरेगुलर है, दो फॉर्म्स हैं वर्ब की। अब रेगुलर में होता है कि वो तमाम जो वर्ब जिनके बाद ईडी या डी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाती है, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाती है, तो लिहाजा उनको हम कहते हैं कि ये जनाब ये रेगुलर है। जैसे प्लेड प्लेड प्लेड, बेक बेक्ड बेक्ड, रीच रीच्ड रीच्ड, अटैक अटैक्ड अटैक्ड, फिनिश फिनिश्ड फिनिश्ड। अब यहाँ भी एक बात समझाने वाली है, मैं ज़रा उसकी तरफ बाद में आता हूँ। अब आ जाते हैं जी इरेगुलर की तरफ, कि जो इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स है उसको कैसे कहते हैं। उसमें आप देख लें जी, इसमें कोई पेट फार्मूला नहीं है। जैसे गो वेंट गॉन, फाइंड फाउंड फाउंड। अच्छा जी, ये तीनों एक जैसी आ गई, कट 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 या शट शट शट। तो सिंक सैंक संग। अब इनमें से कोई फार्मूला डिज़ाइन नहीं कर सकते इधर, जैसे कि फार्मूला डिज़ाइन कर सकते हैं किसी के पीछे ईडी लगा दें या डी लगा दें तो वो पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बन जाएगी। जबकि यहाँ कोई हमारे पास फार्मूला ही ऐसा नहीं, इसलिए कहते हैं इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। ये इरेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स है और है जी रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। अब जो रेगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है उनका एक और एस्पेक्ट भी होता है हमारे सामने कि उनको पढ़ना कैसे है। मतलब सबके बाद में ईडी तो आएगा, लेकिन ईडी आने के बावजूद बाज़ फॉर्म्स ऐसी हैं जिनके बाद हम टा साउंड पढ़ते हैं और बाज़ ऐसी हैं जिनमें से डा साउंड पढ़ते हैं। यानी टा और डा में से हमने फैसला करना होता है कौन सी साउंड पढ़ते हैं। अब इस फॉर्म में देखें कि इसमें दूसरे में देख लें, अगर आखिरी साउंड जो आ रही, साउंड की बात कर रहा हूँ मैं, रिटन लेटर की बात नहीं, आखिरी साउंड आ रही है बेक, का साउंड आ रही है। तो अगर हम देखें फोनेटिक्स के फॉर्म में जाके का और गा ये दो पेयर होते हैं, तो का और गा में से का पहला पेयर है और टा और डा एक पेयर होता है, इसमें से पहला पेयर है। तो पहले पेयर के बाद पहला पेयर हमेशा यूँ पढ़ा जाएगा और दूसरे पेयर के बाद दूसरा पेयर पढ़ा जाएगा। भाई आप बेक को देखें तो का साउंड आती है, तो का और गा ये पेयर है, एक ये पेयर है। इस पेयर में अगर का आ रही है तो टा पढ़ा जाएगा और गा आएगा तो डा पढ़ा जाएगा। तो आप यहाँ पे देखें बेक बेक्ड बेक्ड, यहाँ टा साउंड पढ़ेंगे, यहाँ भी टा साउंड पढ़ेंगे। लिखने में डा आएगा, पढ़ने में टा आएगा, बेक बेक्ड बेक्ड। अब इधर इसी तरीके से देख लें, अटैक का साउंड आएगा, अटैक्ड अटैक्ड अटैक्ड, टा साउंड यहाँ भी पढ़ी जाएगी जी, क्योंकि का साउंड आएगी तो टा साउंड पढ़ी जाएगी। इसी तरीके से चा साउंड है, चा और जा, ये दो साउंड इसका पेयर होता है। अब इस पेयर में देखें कि ये रीच आ रही है, रीच। अब पास्ट टेंस कैसा इसका पढ़ा जाएगा, रीच्ड, टा साउंड पढ़ी जाएगी क्योंकि पहली साउंड के बाद पहली साउंड पढ़नी है, दूसरी के बाद दूसरी साउंड पढ़नी है। अब बस इसमें भी टा टा पढ़ा जाएगा, यानी बेक्ड बेक्ड बेक्ड, रीच रीच्ड रीच्ड, अटैक्ड अटैक्ड अटैक्ड, फिनिश। फिनिश में अगर देखें तो सा और शा साउंड ये दोनों आती हैं, सा साउंड और शा साउंड। तो शा साउंड दूसरा है, यानी इस पेयर में ये दूसरी साउंड है। इस पेयर में अगर ये दूसरी साउंड है तो यहाँ पे भी दूसरी पढ़ी जाएगी। इसमें हम पढ़ेंगे डा साउंड, पढ़ने में भी डा होगी और लिखने में भी डा होगी। तो ये है जी रेगुलर फॉर्म ऑफ जो वर्ब्स हैं, इनमें हमारा कोई फार्मूला नहीं होता। इनमें हमारा फार्मूला होता है कि जहाँ पे साउंड का पहला पेयर आ रहा है
तो वहाँ पे हम टा पढ़ेंगे, और उस पेयर में से अगर सेकंड साउंड आ रही है तो हम डा पढ़ेंगे। तो ये दो फॉर्म्स जो हैं, ये फॉर्म्स के लिहाज से वर्ब की काइंड्स हैं, रेगुलर और इरेगुलर। देखिए मैं इरेगुलर नहीं कह रहा, ये इरेगुलर है। इररिस्पॉन्सिबल नहीं होता, इरिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है जी। इरेशनल नहीं होता, इरेशनल होता है। तो इस प्रोनाउंसिएशन को हमने करेक्ट कर लेना है, और ये टू फॉर्म्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से देख लेनी है कि लिखनी कैसे है और पढ़नी कैसे है। थैंक यू।